एग्जाम्पल मैं फिर बुक आपको दे देती हूँ। अच्छा, बुक है आपके पास? जी बेटे, हम चलेंगे, आइएगा एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 एंड द पेज नंबर इज 368। Sean Furniture House uses 12 meters of pipe at a cost of rupees 8 per meter as standard. Standard rate हो गया for the production of one of its chair model number 12 जो भी है, during 1 month's operation 50,000 meters of pipe were purchased at 7.8 a meter, 3,600 chairs were produced। 50,000 मीटर्स जो आपने मटेरियल के परचेज किए उसमें से यूज हुए 43,800 मीटर्स। दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में कहते हैं एज्यूमिंग दैट मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। आपको मटेरियल, मैंने उस दिन बेटा जब क्लास में डिस्कस किया था एक बात कही थी कि मटेरियल प्राइस एंड यूसेज को कब कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज, यूसेज वेरिएंस एट द टाइम ऑफ यूसेज। लेकिन सम टाइम देखो एक चीज याद रखनी है, यूसेज वेरिएंस तो तभी कैलकुलेट होता है जब मटेरियल यूज होता है। प्राइस वेरिएंस वो फ्लक्चुएट करेगा, कभी कहेगा प्राइस वेरिएंस हम कैलकुलेट करें एट द टाइम ऑफ परचेज और कभी कहेगा एट द टाइम ऑफ यूज। जब वो कहे एट द टाइम ऑफ परचेज तो परचेज क्वांटिटी लीजिएगा, जब वो कहे एट द टाइम ऑफ यूसेज तो यूसेज क्वांटिटी लीजिएगा। और जिस टाइम में प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट होता है उसी टाइम की एंट्री में उसका प्राइस वेरिएंस एडजस्ट होता है। अब वो कहता है बी पार्ट में उसके बाद एज्यूमिंग द मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ मटेरियल। इशुएंस ऑफ मटेरियल क्या होता है? एट द टाइम ऑफ यूसेज। एक दफा क्वेश्चन में मटेरियल प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करना है एट द टाइम ऑफ परचेज और दूसरे में एट द टाइम ऑफ यूसेज। अब पहले ए पार्ट आपको सॉल्व करवाती हूँ और उसकी जर्नल एंट्रीज, फिर बी पार्ट और उसकी जर्नल एंट्रीज। आपने नोट नहीं करना, मुझे सॉल्व करवाना। अली से बेटे, हाँ जी, अब ये देखो ए पार्ट प्राइस वेरिएंस एट द टाइम ऑफ परचेज हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बनाओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस पर इसमें मीटर्स दिए हुए माइनस एक्चुअल प्राइस पर मीटर इनटू एक्चुअल मीटर्स कौन से लेने? परचेज। जी बेटा, क्वेश्चन आपने पढ़ा स्टैंडर्ड प्राइस पर मीटर मेरे ख्याल 8 गिवन है, yes. और एक्चुअल प्राइस पर मीटर बी गिवन है, और एक्चुअल मीटर्स परचेज 50,000। आंसर इज 10,000। ओके। बिहेवियर बताओ। फेवरेबल। कम में हमने 1 मीटर खरीदा इसलिए इसका बिहेवियर क्या हो गया? फेवरेबल। ठीक है। उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस, हाउ टू कैलकुलेट? या केजीज की जगह क्या आएंगे? मीटर्स माइनस एक्चुअल मीटर्स, यस, रेट पर मीटर।
स्टैंडर्ड मीटर्स बेटे उसने कितने बताए? मैं मेरा ख्याल है 3600 नहीं 3600 नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में जाओ 2 या समथिंग, एक मिनट, हाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ था। 12 मीटर्स स्टैंडर्ड मीटर पर यूनिट कितने गिवन है? 12 मीटर। और टोटल फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड, और एक्चुअल में कितनी चेयर्स प्रोड्यूस्ड हुई? 3600 इनटू 12 43,200। और यहाँ लेने ही कौन से मीटर्स हैं? 43,800। स्टैंडर्ड रेट इज 8। बताइए 4800। बिहेवियर क्या है? एडवर्स। चलो अब 2 एंट्रीज करवानी है आपने मेरे साथ, एक रॉ मटेरियल परचेज करने की और एक रॉ मटेरियल यूज करने की। परचेज की एंट्री बताओ। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टू, अच्छा अब इसमें कौन सा वेरिएंस एडजस्ट करना है? प्राइस। फेवरेबल है या एडवर्स है? डेबिट या क्रेडिट? क्योंकि फेवरेबल है इसलिए क्रेडिट। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट और प्राइस वेरिएंस क्रेडिट, और किसको क्रेडिट करना है? कैश को क्रेडिट। ठीक है, चलो भाई दूसरी एंट्री यूज करने की हम डायरेक्ट ही एज्यूम करेंगे। WIP डेबिट, कुछ और डेबिट होना है? शाबाश, क्योंकि वो एडवर्स है इसलिए डेबिट होना है। यूजेज वेरिएंस और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। चलो भाई ये हो गया। अब हमने एंट्रीज में अमाउंट कैसे पुट करनी है? सबसे पहले वेरिएंस की अमाउंट लिखनी है। प्राइस वेरिएंस 10,000 और यूजेज वेरिएंस 48। अच्छा अब ये देखो, फिर से मैं रिपीट करने जा रही हूँ। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, जैसे वो बता रहे थे उनके टीचर्स ने उनको ये करवाया ही नहीं था, लेकिन सिलेबस में है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू इट। किस चीज़ का डिफरेंस रखना है? प्राइस का। यहाँ लेनी है स्टैंडर्ड प्राइस और यहाँ लेनी है एक्चुअल प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में कांस्टेंट क्या चीज़ रखनी है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सॉल्व हो गया। चलो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 8 इंटू 50,000 40,000। और बेटा जी 7.8 इंटू 50 4 लाख आ रहा है। अच्छा चलो ये 4 लाख और बेटा 7.8 इंटू 50,000 390,000। देखो टैली भी हो गया, चीज भी आसानी से सॉल्व हो गई। इसमें किस चीज का डिफरेंस रखना है? यूजेज का डिफरेंस रखना है। और कांस्टेंट किसको रखना है? स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेट। अब एक जगह स्टैंडर्ड मीटर्स आने चाहिए, हाँ यहाँ स्टैंडर्ड मीटर्स और यहाँ एक्चुअल मीटर्स। चलें जी, स्टैंडर्ड रेट प्राइस हमने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के लिए पे करनी होती है। कोशिश किया करें कैश के ऑपोजिट एक्चुअल फिगर्स हों। और उसके बाद रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने क्वांटिटी यहाँ कौन सी ली है? एक्चुअल। तो अगर डेबिट में एक्चुअल क्वांटिटी है तो क्रेडिट में भी एक्चुअल क्वांटिटी ही रखी जाए, और जो क्वांटिटी का ऑपोजिट है वो WIP के ऑपोजिट। ठीक है, चलें भाई। स्टैंडर्ड मीटर इंटू स्टैंडर्ड रेट 43,200 इंटू 8 3,45,600। और बेटे 43,800 इंटू 8 350,400। अच्छा 350,400। देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल है। यस इजी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट में उसने कहा था कि प्राइस वेरिएंस को व्हेन टू कैलकुलेट। अब फर्क क्या पड़ेगा? एट दी यस टाइम ऑफ यूजेज जब कहे तो आपने यहाँ क्वांटिटी परचेज की बजाय कौन सी ले लेनी? यूज्ड। प्राइस वेरिएंस पे सिर्फ फर्क पड़ना है, यूजेज वेरिएंस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं सिर्फ प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेती हूँ।
और वो कैसे आएगा, 8 माइनस 7.8, सिर्फ इसका फर्क है। और यहाँ कितनी आनी है, 43,800। क्या एक्चुअल में ये यूज हुई? यस। सो 8760। क्लियर हो गया? अब देखो वेरिएंसेस की एडजस्टमेंट। पहले मैंने प्राइस का वेरिएंस पहली एंट्री में एडजस्ट किया था परचेज की एंट्री में, क्योंकि परचेज के टाइम में कैलकुलेट हो रहा है। अब प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहे हो एट द टाइम ऑफ यूजेज, तो दोनों वेरिएंसेस यहां एडजस्ट करने हैं। वेरिएंस कब कैलकुलेट हो रहा है यही डिसाइड करेगा कि वेरिएंस को कहां एडजस्ट करना। मैंने पहली एंट्री स्ट्रेट करनी है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, और ये एक्चुअल कॉस्ट है, और एक्चुअल में मैंने कितनी कीमत अदा की है, 4 लाख। अब मैंने जब यूजेज वेरिएंस की यूजेज की एंट्री करनी है, WIP को डेबिट करना है, यहां मैंने दोनों वेरिएंसेस एडजस्ट करना है। ये फेवरेबल है, इसको क्रेडिट कर देना है, और यूजेज वेरिएंस एडवर्स है, इसको मैंने डेबिट कर देना। ठीक है? और यूजेज वेरिएंस डेबिट टू प्राइस वेरिएंस टू रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। यस, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। अब देखो मैंने क्या काम करना है बेटा जी, पहले वेरिएंसेस की फिगर्स लिखनी है। यूसेज वेरिएंस है 4800 और ये है बेटा जी 8760। अब बढ़ते हैं, अब क्वांटिटी की वेरिएशन भी और रेट की भी। यहाँ एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि दोनों वेरिएंस आ रहे हैं ना, तो दोनों चीज़ों का डिफरेंस रखना है। चलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 43,200 इनटू स्टैंडर्ड रेट 8, कितना बनता है? ये पहले लिखवाया है मेरा ख्याल है, 3,45,600। और यहाँ एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 3 लाख हो ही नहीं सकता। वो क्वांटिटी ली थी, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज थी, ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेनी है। ये लो, मैं एक और काम कर लो, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 3,41640 डेबिट क्रेडिट इक्वल करो। ठीक है, अब क्या सीखा? यहाँ कौन सी क्वांटिटी ली है? यूज्ड, क्योंकि दोनों वेरिएंसेस उस टाइम में कैलकुलेट हुए। यहाँ मैंने जो एक्चुअल क्वांटिटी ली थी, फिगर क्यों वेरी करी, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ली थी। हाँ जी, ठीक है। चलो, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, ये प्रैक्टिस के बगैर ना हम आगे नहीं चल सकते। चलो मेरा बेटा एग्जांपल नंबर 11 करो और लेबर के वेरिएंसेस मुझे कैलकुलेट करके दो जल्दी से। लेबर के भी 2 वेरिएंसेस, एक रेट वेरिएंस और एक क्वांटिटी वेरिएंस।